बहुत समय पहले आर्षि कश्यप का एक विशाल आश्रम था। उनकी दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। विंता से उत्पन्न हुए गरुड़ जो अद्भुत तेज और बलशाली थे, और कद्रु से जन्मे असंख्य नाग जिनका स्वभाव छल और अहंकार से भरा हुआ था। एक दिन देवताओं के समुद्र मंथन से एक दिव्य घोड़ा उत्पन्न हुआ, उच्चैःश्रवा। उसका शरीर बर्फ की तरह श्वेत और अद्भुत आभा से दमक रहा था। उसे देखकर विंता बोली, यह घोड़ा तो पूर्णतः श्वेत है। किंतु कद्रु ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ काली है। दोनों के बीच विवाद बढ़ा और अंत में शर्त लग गई, हारने वाली दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, जाओ और उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ। जब विंता देखेगी तो उसे पूंछ काली ही दिखाई देगी। नागों ने छल किया और विंता हार गई। वह दासी बन गई और उनका अपमान पूरे जग में फैल गया। मां की यह दशा देखकर गरुड़ के हृदय में अग्नि भड़क उठी। उन्होंने नागों से कहा, मेरी मां को मुक्त करो। नाग हंसते हुए बोले, यदि मुक्ति चाहिए तो स्वर्ग से अमृत कलश लाकर दो, तभी तुम्हारी मां स्वतंत्र होगी। यह कार्य असंभव था, पर गरुड़ ने प्रण लिया। अपने विशाल पंख फैलाकर वे आकाश में उड़े। उनकी गति से दिशाएं कांप उठी। देवता भी भयभीत हो गए। स्वर्ग पहुंचते ही देवताओं और गरुड़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, पर गरुड़ अडिग रहे। उनकी शक्ति और संकल्प के सामने देवता भी हतप्रभ थे। अंततः गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। तभी भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके स्वर में करुणा और तेज दोनों थे। हे गरुड़, क्या तुम अमृत पीकर अमर होना चाहते हो? क्या तुम देवताओं को चुनौती दोगे? गरुड़ ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, यह अमृत मेरे लिए नहीं है। यह तो मेरी मां की मुक्ति का मूल्य है। मैं इसे नागों को सौंप दूंगा, किंतु स्वयं अमृत की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। विष्णु उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, बिना अमृत पिए ही तुम अमर रहोगे। आज से तुम मेरे ध्वज पर स्थान पाओगे और मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने भी एक वर मांगा, प्रभु, नाग सदैव मेरे शत्रु रहें, वे मुझे देखते ही भयभीत हों। विष्णु ने सहर्ष वह वरदान भी दिया। इसी बीच जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे, इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ घायल तो हुए, पर डगमगाए नहीं। इंद्र ने अमृत कलश वापस स्वर्ग में ले लिया और नाग अमृत से वंचित रह गए। विंता मुक्त हो गई। गरुड़ ने मां का अपमान मिटाकर अपना धर्म निभाया, और तब से वे भगवान विष्णु के शाश्वत वाहन और अद्वितीय शक्ति के प्रतीक बन गए।